ऐसे जैसे आप जाते हैं सत्संग में जाते हैं, वहाँ के कुछ रूल नियम होंगे, है ना। रूल नियम अगर आप रूल नियम को फॉलो नहीं करोगे तो वहाँ पर फिर सत्संग में जाना आपका बेकार है ना। हम जिनको भी गुरु मानते हैं उनके कुछ रूल नियम होते हैं वहाँ के, उसको पालन करना होता है। जब तक उसको पालन नहीं करेंगे तब तक वो हमें जो गुरु मंत्र है वो काम नहीं करता है। सही है ना। तो उसी तरीके से आरसीएम जिस चीज को कर रहा है, जिस तरीके से चला, उस पर अगर हम सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हम चाहते हैं आप लोगों को एक अच्छा, एक बढ़िया लीडर बनाए। लीडर बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी काम करने से पहले उसे सीखा जाता है, सीखने के बाद वो काम आसानी से हो जाता है। ये काम इतना आसान है, इतना आसान है, इससे ज्यादा आसान कोई काम है ही नहीं। बहुत आसान काम है। आसान में अगर हम शॉर्टकट में बताएं आपको तो क्या आसान है, आपको क्या करना वो हम सिखाएंगे। तो आसान में क्या है, इसमें सच बोल करके काम करना होता है जी। ये काम ऐसा काम है जहां सच बोला जाता है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को हम एक बार झूठ बोलकर बेच सकते हैं, दोबारा हम नहीं बेच सकते जी। एक ही आदमी को दोबारा सामान नहीं बेच सकते झूठ बोल के। सच बोल करके हम सामान को यहाँ पर बेचते हैं। अब झूठ और सच का बात करें, जैसे मान लो हम बाजार में गए टीवी खरीदने के लिए, तो टीवी जितने का दुकानदार लाया उतने में हमें नहीं देगा, उसमें वो कमा के देगा। सही है कि नहीं। दुकानदार कमा के ही हमें देगा, जितने में लाया उतने। वो भले बोलता हो दुकानदार कि भाई मैं 20 में लाया हूँ, 20 में ही आपको दे रहा हूँ, और बोल हो रहा जरूर है, लेकिन उसमें 1000-2000 बेनिफिट है उसका। सही है ना। उसी लिए तो बैठा है, इसीलिए तो उसने पैसे लगाए अपने, इसीलिए तो उसने दुकान खोल ली है। पर आरसीएम में ऐसा नहीं है। आरसीएम में जितने का आपको गामा मिलता है उतने का उसको भी मिलता है जिसको आप बताते हो। इसमें झूठ कहाँ है भाई। हम इतने में ले आते गामा, आपको इतने में मिलता, दुकान सामने है, जाओ ले लो। इतने का हम 9 रुपए का साबुन लाते कपड़े धोने वाला, आपको भी 9 में ही मिलेगा, जाओ ले लो। तो इसमें झूठ कहाँ होगा, कोई झूठ नहीं। जितने में हम लाते उतने में आपको दिला रहे हैं, हुआ ना सच। आरसीएम में लोग पैसा भी कमा रहे हैं जी। ये भी सच है, जो कमा रहे हैं उनसे आप मिला सकते हैं जी। यानी झूठ बोलना ही नहीं है इसमें, ये सच का बिजनेस है जी। और आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है, और वो आप सबके अंदर है, सभी के अंदर है वो सारी चीजें जी। किसी भी काम को करने के लिए हमारा जो स्वभाव है वो अच्छा होना चाहिए लोगों के साथ, जिसको हम बोलते हैं हमारा मेल जोल, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारा जो रिलेशन है, गुड मिल है, हमारा उसका विचार है वो अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। अच्छे के साथ सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। क्योंकि झूठा होने से एक गांठ बन जाती है और गांठ कभी खत्म नहीं होती। तो ये सच का बिजनेस है, और आप सभी लोग सही रास्ते पे हो, अच्छे रास्ते पे हो। आप सबका स्वभाव अच्छा है, विचार अच्छा है, आप सबके बोल भाषा अच्छा है, रहन सहन अच्छा है, कपड़े की पहनाव अच्छे, सब कुछ आपके ठीक है। बस इसके अंदर की जो जानकारियां हैं वो आपको लेनी है जी। आप अपने जगह पे एकदम ओके हो। बस इसमें यानी कहने का मतलब क्या है कि आरसीएम के बारे में हम लोगों को कैसे बताएं कि लोग फायदा ले पाए। हम आरसीएम के बारे में किसी को कैसे समझा दें कि वो भी जाके सामान लेकर अपना फायदा ले सके, ये सीखना है। क्योंकि लोग हमको समझा के भेज देते हैं, तो हम ऐसी कौन सी बात करें कि वो हमको ना समझाए, वो खुद समझ जाए और वो फायदा उठाए, जो कि नुकसान हो रहा बाजार में। वही चीज आप लोगों को हम बताने वाले हैं। इससे आसान काम कोई नहीं, क्यों नहीं है। आज रामेश्वर सर 4 तारीख को गांव गए हैं, आज 2 तारीख हो गई, आज कल 3 तारीख हो जाएगी। 1 महीना उनको हो गया गांव गए हुए, और उन्होंने भी लॉकडाउन में ही शुरू किया बिजनेस को। हम वो दोनों साथ में शुरू किए। अब उनका अभी जो पेमेंट बना है, पिछले महीने पूरा महीने गांव में रहे, फिर भी उनका पेमेंट 29,000 रुपये का बना है आरसीएम से। और लुधियाना में 15 साल से रहते थे वो। आरसीएम को सिर्फ 4 साल मान लो, 4 साल से वो भी पार्ट टाइम, यानी फुल टाइम दर्जी वाला काम, उसके बाद जो समय बचा जैसे हमारा बचता है तो आरसीएम के लिए पार्ट टाइम में करके अभी हर महीने का, वो काम पर नहीं जाते हैं तो भी महीने का 30, 35, 40 हजार कमा रहे हैं।
उन्होंने क्या किया, राशन ला के खाया, अच्छा लगा तो लोगों को सच्ची बातें बताया। जी क्लियर। सामने वाला नहीं आता है वो उसकी सोच है, अगर वो आरसीएम को गाली देता है तो उसकी सोच है, जी। हमारी नहीं। हमें लोगों का भला करना है। लेकिन कई बार ऐसा होगा हमारे जो सत्संग होते हैं या जो गुरु महाराज लोग होते हैं, जी सभी के धर्म में ऐसा होता, बताते हैं कि अगर आपने गंदे नाले के कीड़े को निकालकर साफ पानी में रख दोगे तो मर जाएगा वो। जी सही है। ठीक। अगर वो गंदे नाले का कीड़ा जो है ना, उसको निकाल के चिमटी से उसको साफ पानी में रख दो, थोड़ा देर में वो मर जाएगा वो, जी क्योंकि उसकी जिंदगी वहाँ पर यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे कई बार होता है कि जब ये चीज़ हम लोगों को बताने जाते हैं, या तो ऊपर वाले की कृपा उसके ऊपर नहीं है जी तब ऐसा हो रहा है, या तो उसके अंदर किसी चीज़ का घमंड है, ईगो है कि नहीं हम तो दर्जी हैं, हम तो सिलाई मास्टर हैं, हम तो कटर मास्टर हैं, हम तो ये वाले हैं, तो वो ठेकेदार हैं। हम वो मिनटों का काम सेकंडों में ख़त्म हो जाता है। जी प्राइवेट काम का कोई गारंटी नहीं है कब धक्के मार दिए जाए, जी जी लेकिन इस काम की गारंटी है। क्यों गारंटी है? क्योंकि 1 महीना गांव रामेश्वर जी रहे, फिर भी उनका 29,000 रुपये का चेक बना। अगर वो सिलाई कर रहे होते तो क्या उनको काम ना करने के बाद भी उनके अकाउंट में 29,000 जाता? 19,000 9,000 कुछ भी नहीं जाता। कुछ नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना दिया, जी एक बहुत बड़ी टीम तैयार कर दी, जी अच्छी बातें बताकर, सच्ची बातें बताकर। और ऐसी बात नहीं कि वही कमाते हैं, उनके नीचे वाले लोग भी कमाते हैं। मैं भी कमाता हूँ, जी उनको 29 आता है तो हमको भी 29 28 आता, किसी को 25 आता, किसी को 20 आता, 15 आता। ऐसे करते करते सबको पैसा आता, पूरे टीम में, जो जैसे लेवल पे है, जो जैसा काम किया, जो जितना दिन पहले जुड़ा, जिसके नीचे जितने लोग, उस हिसाब से उसको पैसा आता है। जी सबको आता है। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं बताने वाला क्या हूँ। अभी एक इंट्रो दे रहा हूँ आपको, इंट्रो जो चलता है ना, ट्रेलर, कि आगे क्या होने वाला है यहाँ पर। जो भी 2 4 5 10 दिन जो भी लगेगा, जी जब तक नहीं कोई किराएदार यहाँ पर है, तब तक हम आपको वो सारी चीज़ें सिखाकर और प्रैक्टिकल करवाएंगे। आपको आकर के यहाँ पे बताना होगा। लिख सकते हैं तो लिख कर बताएं, बोल सकते हैं तो बोल कर बताएं। जी लिखने आता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, बोलने आता है तो भी अच्छी बात है। दोनों दोनों चलेगा। जी लिखने आता तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखने आता तो बोलने आता है, बोल सकते हैं। आप नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके टीम में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे बहुत हैं। अब जैसे मैं 5वीं पढ़ा, 6वीं फेल हो गया, नहीं पढ़ पाया, पैसों की कमी, लेकिन हमारे टीम में हमारे नीचे ग्रेजुएशन करके लोग काम कर रहे हैं हमारे नीचे। ऐसे ऐसे लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। तो इस सिस्टम की ताकत है। मैं तो आपको बहुत पढ़ा लिखा समझती थी, बहुत पढ़ा लिखे है, नॉलेज है। मैंने रहते रहते संगत में मैंने स्कूल से नहीं पढ़ा है, जीवन से पढ़ा है। संघर्ष करके पढ़ाई की है, सामाजिक पढ़ाई हमने की है। जी स्कूल की पढ़ाई बहुत कम हुई हमारे। हम लोग भी स्कूल में गए नहीं नहीं गए, जिंदगी से हमने बहुत कुछ पढ़ा है। जिंदगी सिखा देती है। नहीं आंटी, हम दोनों मिलके 10 पढ़े हैं। हाँ। ना स्कूल गए ना मदरसा गए, लेकिन तो पढ़ लिए। हमें क्या करना है? लोगों का भला करना है। जी हमें अपने बारे में नहीं सोचना, लोगों के भले के बारे में सोचना है। जी जब हम लोगों के बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में वो सोचेगा। सोचता है। ठीक। जो चीज़ आप किसी को देते हो ना, जी जो भी चीज़ आप किसी को देते हो ना, चाहे वो गाली हुई, चाहे वो दुआएं हुई, चाहे वो कोई खाने की चीज़ हुई, कुछ भी अगर आप किसी को देते हो ना, तो ये प्रकृति का नेचर है, वापस आती है जी और उससे डबल होकर आती है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होकर आती है वो। ये प्रकृति का नेचर है, हमारा आपका नहीं, ये प्रकृति का नेचर है। जो ब्रह्मांड है उसका नेचर है। जो चीज़ आप दोगे किसी को, उसका मल्टीप्लाई होकर के वापस नहीं आता है, वो लौटता है वापस में। जी नहीं समझे? जो हम देते वो वापस नहीं आता है, वो मल्टीप्लाई होकर के हमें वापस आता है। जी सोचिए, इतना तेजी से बैंक का पैसा नहीं बढ़ता। जी प्रकृति का नेचर है, इसको समझिएगा। जी क्योंकि ये कर्म भूमि है। ये क्या है? कर्म कर्म भूमि है।
जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। सुनते हैं हम सभी लोग। तो हम लोग एक अच्छे काम को कर रहे हैं। अब जैसे बलजीत मैम जी हैं, गामा शमसुल जी दिए आपको, आपका कई सारा चीज ठीक हुआ, आप तेल लाके खाने लगे, पेट भी आपका ठीक रहने लगा, जी परिवार का सभी का ठीक रहने लगा जी। तेल खाने से, गामा खाने से। तो आप जिंदगी में जब तक आप स्वस्थ रहोगे ना, आप कभी इनको दिल से मन से कभी इनको बददुआएं नहीं देगा, तेल लिए खाने के लिए ना दुआ ही निकलेगी। बोल रही जी, थी आंटी सही आपको गले फंस गया, गले जाम का, आंटी तेल से नहीं हुआ, आपको कोई चीज से हुआ, आप खाते रहो सब सही हो जाए। हाँ, तो हमें एक देश हित के लिए एक सेवा भाव से इस काम को करना है। जी। अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने समाज को बीमारियों से बचाना है। ये अपनी सेवा लगी हुई है जी। परमात्मा दी दौर ते ना सानू सेवा दे दी है भी ये सेवा करनी है, करनी है, चाहे आप चंगे हो चाहे माड़े हो, करना तो करना है। करना है। अपने लिए तो हम जी ही रहे हैं, हाँ, दूसरे के लिए जी के देखो। जी अपने लिए तो जानवर भी जीता है, जी सही है कि नहीं? जी। दूसरे के लिए जी के देखो। जी। अगर इनके दिल में दया भाव नहीं आया होता तो ये ना ला करके आपको देते गामा कि इसको खाकर देखिए। जी कहीं न कहीं उस परमात्मा ने, उस भगवान ने, इनके जो भी अल्लाह है, उन्होंने इनको मैसेज दिया कि जाओ एक बार देखे तो देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दोबारा नहीं लेंगी, जी। लेकिन अगर फायदा हो गया तो जी अपने भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे वो। जी क्योंकि हर इंसान चाहता हमारा आसपास का लोग, माहौल अच्छा रहे, जी सब स्वस्थ रहे, कोई बीमार ना पड़े, जी। किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम हॉस्पिटल वाली ना पड़ जाए, जी। सब चाहते हैं। जी। क्योंकि अगर हमारे गली में कोई दिक्कत होता तो सब घबरा जाते हैं, होता है ना सर? जी चाहे वो घर हो चाहे गली हो। तो अगर सब स्वस्थ रहता, खुश रहता, बढ़िया रहता तो कोई टेंशन नहीं, मन शांत रहता है। जी। तो हम एक सेवा भाव में हैं। अब किसी को अगर बताना है तो क्या बताना है, किसी को बताना है तो क्या बताना है, शुरुआत में हमें क्या करना है, जी वो सीखना बहुत जरूरी है। जी हर एक इंसान किसी न किसी कंपनी के प्रोडक्ट का ग्राहक है। जी क्लियर? जी हर इंसान किसी न किसी कंपनी के सामान को खरीद कर लाता है, खाता है, पहनता है। चाहे रिबोक हो गया, चाहे नाइक हो गया, एडिडास का हो गया, बूट वगैरह, शूज वगैरह, जो भी जुराबे जी, हैं। जी। कपड़े हो गया तो भी किसी कंपनी का है। तेल मसाला, हल्दी, नमक, चाय पत्ती, सरफ, साबुन, शैम्पू, जो भी, वो भी किसी कंपनी का है। यानी कि हम जिसको भी बताने जा रहे हैं वो किसी न किसी कंपनी का यूजर है, ग्राहक है वो। बस उसे अपना ग्राहक बनाना है, उसे सही तरीके से सही दिशा में मोड़ देना है, जी ताकि उसके दो पैसे बचे, उसका परिवार स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, घर की दवाइयाँ कम हो जाए उसकी। ऐसा हमें करना, ऐसे सेवा भाव से जाना है जी और हमें उसे देने के पक्ष में जाना है। जी अपने माइंड को ऐसा बनाना है कि हम उसे देने जा रहे हैं, जी लेने नहीं जा रहे कुछ उससे, देने जा रहे जी। हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, एक अच्छा स्वास्थ्य देने जा रहे हैं, दो पैसों की बचत देने जा रहे हैं हम उसको, अच्छा खुशहाल हंसता हुआ परिवार देने जा रहे हैं। हम देने जा रहे हैं उसको, लेने नहीं जा रहे हैं। उसको हमें सही दिशा बताना है, सही रास्ता बताना, सही जगह बता देनी है उसे। जी और हमें शुरू में सबसे पहले कस्टमर ही बनाना है, क्योंकि वो किसी न किसी कंपनी का कस्टमर है, अपने को कस्टमर ही बनाना है। जी अब इसमें आने के बाद अगर कभी मीटिंग सेमिनार में वो गया, कोई भी इंसान, जी और जाने के बाद उसको लगा कि नहीं मैं यहाँ पर कुछ और करना चाहता हूँ, अगर ये लोग पैसे कमा रहे हैं इसमें तो मैं भी चाहता हूँ लोगों को बता के, लोगों को फ़ायदा करा के दो पैसे मैं भी कमाऊँ, अगर ऐसी इच्छा उसकी हुई, जी मन में ऐसे सवाल उठे, जी तो फिर हम उनको भी सिखा देंगे पैसा कमाना। जी और कमाने के लिए सेवा ही करनी है। अब उतने दूर से हम आपके पास क्यों आए, क्या कर रहे हैं अभी, ये सारी जानकारी दे रहे हैं आपको जी कि हमें कैसे करना है। एक सेवा ही हुआ ना, जी इसमें 1% भी झूठ नहीं चलेगा, झूठी तारीफ नहीं करना है, जी नहीं करना है। रिश्ते ऐसे हो जाते हैं। हाँ, कभी झूठी तारीफ, सच्ची करना है। जी अगर कोई आए कि आपके तेल से, जैसे अभी मैम बोल रही थी जिन्नत जी, आपके तेल से ऐसे हो गया, आपके ये चीज़, तो उनको बोलिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे तेल से ऐसा हो गया। लेकिन ये बात बताइए, तेल से पहले कौन सा तेल खाते थे आप? तो ये वाला तेल खाते थे। अच्छा, ये तेल जो है भारत सरकार की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड जीत चुका है। इसे
डॉक्टर मनमोहन सिंह अवार्ड दिए हैं जब वो प्रधानमंत्री 2010 में थे। इसके बाद APJ अब्दुल कलाम जी, प्रतिभा पाटिल लेडीज जो राष्ट्रपति थी, उन्होंने 3 लोगों ने इस कंपनी के मालिक को RK शर्मा जी को अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है इस तेल को। ये तेल बनता कहाँ? ये धुरी लाइन में, ये धुरी लाइन संगरूर वाले रोड यहीं पे बड़ी दूर तक इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। बताएं। ये जो गामा बनता है, गामा भी यही बनता है, डब्बी यहीं बनती है, यहीं से पूरे इंडिया में सप्लाई होती है। तेल भी यहीं से सप्लाई होता है आपके संगरूर से जी, धुरी लाइन से यहीं बनता है। उस पर देखिए ना, सब एड्रेस लिखा हुआ उस पर, यहीं से बनता है। हम लोग एक देश हित के लिए काम कर रहे हैं और हमें खुश होके इस काम को करना है। कोई अगर इसको खराब बोलता है, बेकार बोलता है, कुछ भी बोलता है, वो उसकी अपनी सोच है। हम तो उसे देने गए हैं जी, हम उसे देने गए। तो शुरू में क्या बताना है? जैसे हमें ग्राहक को मोड़ना है, ग्राहक को चेंज करना, ज़्यादा कुछ नहीं बताना कि इसमें आप आओगे, इसमें मीटिंग में जाओगे, सेमिनार में जाओगे तो इसमें पैसा आपका बढ़ जाएगा, खरीदारी करोगे इसमें तो पैसा और बढ़ जाएगा। नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, नहीं। हम बताते ही नहीं है। पहले दिन स्कूल में जब बच्चे को भेजते हैं तो बच्चे को पहले का लिखना ही बताया जाता है। जी। एप्पल नहीं सिखाया जाता है, कभी नहीं एप्पल नहीं सिखाया जाता है। और भी जो भी अनार के और फल और फ्रूट के नाम है, कुछ भी नहीं बताया जाता है। पहले उसे 1 2 3 लिखवाया जाता, 5 तक या 10 तक, या फिर छोटा आ, बड़ा आ, या फिर का, खा, गा, इस तरह उसको सिखाया जाता है। जी। तो अपने को सारी बातें इकट्ठे नहीं बतानी। अगर वो पूछे, सुन लेना, अगर सामने वाला पूछे जी। कि इसमें लोगों को जोड़ना भी पड़ता होगा, ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो मैंने सुना है, ये तो मैंने किया भी है, अगर ऐसा बोला तो सुनो क्या कहना, यही सीखना आप लोग को। जी। तब आप फील्ड में काम कर पाओगे। नहीं तो लोग अपना प्लान आपको दिखा देंगे, आप घर चले आओगे। जी। जब कोई बोले कि इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है जी। तो आप सुनो, उसके बाद क्या बोलता है वो भी सुनो। तो पहले सामने वाला जो बोलता है उसे सुनना है। जी। उसके मन में जितनी बातें हैं ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। जी। जब सुन लो तो 2-3 पॉइंट बीच में पकड़ लो जी। उसके। और सुनने से क्या होगा कि उसके मन में जो चल रहा है वो सब अपना उगल देगा, खाली कर देगा। जी। जब उसका गिलास खाली हो जाए तब अपना पानी उसमें डालो, क्योंकि वो पहले से भरा है। जी। जी। पहले से वो भरा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है। जी। उसकी नेगेटिविटी बाहर आने दो। जी। जब वो बोल दे, जब वो खाली हो जाए, तब आप बोलो कि अब मैं बोलूं, इजाजत हो तो फिर कुछ बोलना होगा तो और बोल देगा। फिर उसके बाद आप बोलो जी। कि अब बोलूं, कुछ और कहना नहीं, बस यही है, अब आप बोलिए आपका क्या है, कैसे है, क्या फायदे है, वो ऐसे बोलेगा वो। जी। तो बस उस समय मुस्कुराइए और शुरू हो जाइए जी। और 2-3 पॉइंट पकड़ लीजिए। आप बोलते इसमें जोड़ना पड़ता है, हमने तो आपको बोला ही नहीं। जी। हमने तो बोला ही नहीं जोड़ना पड़ता। हाँ जी। आप कहते हैं कंपनी हम करके छोड़ दिए हैं, ये भी हमने आपसे नहीं पूछा है। अब छोड़ दिए तो आज आप हमको सिखाओगे, अब हम आपसे सीखेंगे। जी। यानी उल्टा वार कर दो, सिखाओ मत, बोलो आप हमको सिखाइए। अब हाँ। क्या इसमें नुकसान है वो हमको बता दीजिए ताकि हम भी छोड़ दें। हाँ जी। उसके पास कुछ पता ही नहीं। जी। उसके बाद लोग कहते हैं कंपनी भाग गई तो, जी। बोलते हैं ना भाग गई तो। हाँ। देखिए, एक जो शैम्पू है ना 1 रुपए का, जी। उस 1 रुपए के शैम्पू को बनाने के लिए कंपनी ने करोड़ों रुपया लगाया। जी। पहले प्लाट खरीदा, उस पे फैक्ट्री लगाई, जी। मशीनें बैठाया, जी। मटेरियल लाया, लेबर लगाया, जी। पैकिंग किया, GST लगाया, ट्रांसपोर्ट किया, मार्केट में उतारा, तब जाके 1 रुपये का शैम्पू हम खरीदते हैं। और हम 1 रुपया देते हैं, शैम्पू लेते हैं, बाल में लगा के शैम्पू फेंक देते हैं पाउच। जी। वो शैम्पू हमारे लिए कितने का है? 1 रुपये। 1 रुपये का। लेकिन उस 1 रुपये के शैम्पू को बनाने के लिए कितना पैसा लगा? काफी पैसा लगा। तो अगर बंद होगी तो किसका नुकसान? तो पैसा दिए, सब शैम्पू लाए, लगा के काम खत्म। जी। कल को बंद होगा तो नुकसान किसका? आपका कि कंपनी का? कंपनी का। पैसा किसका लगा है? कंपनी का। जब कंपनी का माल बिक रहा हो क्यों बंद करेगी? जी। करोड़ों रुपया लगा कर कि वो अपना करोड़ों रुपया क्यों नुकसान करेगी? कोई भी, आप ही क्यों करोगे? जी। अपने बात करो, क्यों करोगे? या बलजीत में इनका दुकान खुला हुआ है, दुकान सामान बिक रहा, बिक्री हो रही है, पैसे बन रहे हैं, जी। ठीक है, क्यों बंद करेंगे? क्यों बंद करें बताइए? जब सामान बिक रहा है हम क्यों बंद करें? जी। तो ये सवाल उनका क्लियर हो जाएगा।
कहेंगे हाँ ये तो बात सही भाई, उन्होंने करोड़ों लगाया, उनका ज़्यादा नुकसान है कि आपका नुकसान है? आप तो लाए 1 रुपये का लगाए फेंक दिए। क्लियर हुआ? जी यही पॉइंट हम नहीं सीखते हैं, इसलिए हम फेल हो जाते हैं। जी तो क्यों भागेगी कंपनी? इस तरह से हम ऑप्शन उठा सकते हैं, उनको बता सकते हैं।